प्यारी सास संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए धन्यकार जी। संतों महापुरुषों जी, आशा करती हूँ कि सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी संत बहुत खुश होंगे। दासी आपके लिए आज एक नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। तो चलिए संतों जी, आज की साखी का आनंद लेते हैं। एक बार एक चोर जब मरने लगा तो उसके अपने बेटे को बुलाकर एक नसीहत दी। उसे कहा, अगर तुझे चोरी करनी है तो किसी गुरुद्वारा, धर्मशाला या किसी धार्मिक स्थान में मत जाना, बल्कि इनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर कभी पकड़े जाओ तो यह मत स्वीकार करना कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी सख्त मार पड़े हमें। संतो जी, चोर के लड़के ने कहा, सतवचन। इतना कहकर वह चोर मर गया और उसका लड़का रोज रात को चोरी करता रहा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर के ताले तोड़े, लेकिन घर वाले जाग गए और उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा, आने दो, बचकर कहाँ जाएगा। एक तरफ घर वाले खड़े थे और दूसरी तरफ पहरेदार खड़े थे। वो चोर का बेटा जाए तो जाए कहाँ। अब चोर जाए तो जाए कहाँ। वह किसी तरह बचकर वहां से निकल गया। रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती थी। धर्मशाला को देखकर उसको अपने बाप की सलाह याद आ गई संतों जी, कि धर्मशाला में कभी मत जाना। लेकिन वह अब करे तो क्या करे। उसने यह सही मौका देखकर वह धर्मशाला में चला गया जहां सत्संग हो रही थी। वह बाप का आज्ञाकारी बेटा था, इसलिए उसने अपने कानों में उंगली डाल ली, जिससे सत्संग के वचन उसके कानों में ना जाए। संत महापुरुषों जी, ये कैसा आज्ञाकारी बेटा था। जो चोर होता है, क्या उसका बेटा भी चोर ही बन सकता है? नहीं संतों जी, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर हम अच्छा इंसान बना सकते हैं। तो चलिए संतों जी, आगे सुनते हैं साखी में क्या होता है। उसने अपने कान बंद कर लिए जिससे उसे सत्संग ना सुनाई दे, लेकिन आखिरकार मन अड़ियल घोड़ा होता है। इसे जिधर से मोड़ो यह उधर नहीं जाता है। कानों को बंद कर लेने के बाद भी चोर के कानों में यह वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उस चोर ने सोचा कि परछाई हो या न हो, इससे मुझे क्या लेना देना। घर वाले और पहरेदार पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में चला गया है। जांच पड़ताल होने पर वह चोर पकड़ा गया संतों जी। पुलिस ने चोर को बहुत मारा, लेकिन उसने अपना अपराध कबूल नहीं किया। उस समय यह नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध न स्वीकार कर ले तो उसे सजा नहीं दी जा सकती थी। उसे राजा के सामने पेश किया गया। वहां भी उसे खूब मार पड़ी, लेकिन चोर ने वहां भी अपना अपराध नहीं माना। वह चोर देवी की पूजा करता था, इसलिए पुलिस ने एक ठगिनी को सहायता के लिए बुलाया। ठगनी ने कहा कि मैं इसको मना लूंगी। उसने देवी का रूप भरकर 2 नकली बाहें लगाई, चारों हाथों में 4 मशाल जलाई और नकली शेर की सवारी की। क्योंकि वह पुलिस के साथ मिली हुई थी, इसलिए जब वह आई तो उसने कहा, उसके कहने पर जेल के दरवाजे कड़क कड़क कर खुल गए। जब कोई आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अक्सर उसको अपने इष्ट देव ही याद आते हैं। इसलिए चोर भी जेल में बैठा हुआ अपनी देवी को ही याद कर रहा था कि अचानक दरवाजा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई। देवी ने खास अंदाज में कहा, देख भक्त,
तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने बड़ा अच्छा किया कि तुमने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। अगर तूने चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे। मुझसे कुछ भी मत छुपाना, मैं तुम्हें फौरन आज़ाद करवा दूंगी। संतो महापुरुषों जी, चोर देवी का भक्त था। अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर वह बहुत खुश हुआ और मन में सोचने लगा कि मैं देवी को सब सच सच बता दूंगा। वह बताने को तैयार ही हुआ था कि उसकी नज़र देवी की परछाई पर पड़ गई। उसको फौरन वो सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि इसकी तो परछाई है। वह समझ गया कि यह देवी नहीं बल्कि मेरे साथ कोई धोखा है। वह सच कहते कहते रुक गया और बोला, माँ, मैंने चोरी नहीं की। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता नहीं होता? जेल के कमरे के बाहर बैठे हुए पहरेदार चोर और ठगनी की बातचीत नोट कर रहे थे। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया कि यह चोर नहीं है। अगले ही दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि यह चोर नहीं है। तो संतो महापुरुषों जी, राजा ने उसको आज़ाद करा दिया। जब चोर आज़ाद हो गया तो सोचने लगा कि सत्संग का एक वचन सुनकर मैं जेल से छूट गया हूँ। अगर मैं अपनी सारी जिंदगी सत्संग सुनने में लगाऊं, अपने कर्मों में सत्संग को ढाल लूं, तो मेरा तो जीवन ही बदल जाएगा। तो संतो महापुरुषों जी, अब वह प्रतिदिन सत्संग में जाने लगा और चोरी का धंधा छोड़कर एक अच्छा इंसान, महात्मा बन गया। संतो जी, संतो महापुरुषों जी, इस साखी से हमें कितनी अच्छी शिक्षा मिलती है कि सत्संग में कहा गया एक एक वचन हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जो हमें सत्संग में वचन सुनने को मिलते हैं, महात्माओं के वचन सुनने को मिलते हैं, जो हमें ब्रह्म ज्ञान मिला है, अगर हम इस पर अच्छे से चलें, अपने सच्चे तन मन से इस पर ब्रह्म ज्ञान पर चलते हैं, तो सच में हमारा जीवन स्वर्ग बन सकता है। संजोती, सच में हमारा जीवन स्वर्ग बन सकता है। तो संतो महापुरुषों जी, हमें अपने जीवन में सत्संग के हर एक वचन को अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाना है। इस ब्रह्म ज्ञान की एक एक बात को समझकर, सोचकर, अपने कर्मों में ढालकर सत्संग सेवा सिमरन करते हुए अपने जीवन को सफल करते जाना है। संतो जी, सफल करते जाना है। संतो महापुरुषों जी, आपको साखी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दासी के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। संतो जी, आगे भी हम ऐसे ही नई साखी के साथ आपसे मिलते रहेंगे। बड़े प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी।